नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में सबसे पहले वो खबर जो लगातार नेशनल मीडिया की हेडलाइन बनी हुई है, यानी अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का सुसाइड या यूं कहें कि रहस्यमयी मौत। न्यूज नेशन को वो सुसाइड नोट मिल गया है जो महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा था। अगर इन कागजों पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि ये सुसाइड नोट 13 तारीख को लिखना शुरू किया गया था और 20 तारीख को आखिरी अल्फाज लिखे गए। यानी कागजों पर मिले सबूतों की माने तो 7 दिन तक ये सुसाइड नोट लिखा गया। आपको दिखाते हैं इस सुसाइड नोट के एक एक पन्ने की वो खास बात जो आपको बताएगी आखिर किस मानसिक दशा से गुजर रहे थे महंत नरेंद्र गिरी। कहीं काली स्याही, कहीं नीली स्याही। 13 तारीख को पहली तारीख और 20 तारीख को आखिरी शब्द। कुछ ऐसा ही है महंत नरेंद्र गिरी का कथित सुसाइड नोट जो मीडिया को मिला। इस सुसाइड नोट के पहले ही हिस्से में लिखा गया है कि मौत से पहले नरेंद्र गिरी दुखी थे। इस हिस्से में लिखा जाता है, मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी हैं। पुलिस को दी गई तहरीर और इस कागज में एक समानता नजर आती है। दोनों ही जगह आनंद गिरी को जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आनंद गिरी को लेकर इस खत में काफी कुछ बताया गया है। आगे आने वाले कागजों में देखिए इस सुसाइड नोट में आनंद गिरी को लेकर क्या क्या लिखा गया है। आनंद गिरी ने एक ऑडियो कैसेट जारी किया था जिससे मेरी बदनामी हुई। आज मैं हिम्मत हार गया हूँ। सूचना मिली कि आनंद गिरी किसी महिला के साथ गलत काम करते हुए फोटो लगाकर वायरल कर देगा। मैंने सोचा सफाई दूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अगर मेरी बदनामी हो गई और मैं समाज में रहूंगा तो इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। एक ऑडियो, ब्लैकमेलिंग, बदनामी के डर से मौत। न्यूज नेशन को मिले इस सुसाइड नोट के पहले हिस्सों से यही बात साबित होती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कथित सुसाइड नोट के मुताबिक नरेंद्र गिरी 13 सितंबर को ही सुसाइड के बारे में सोच चुके थे और पहली बार ऐसा कदम उठाने में उनके कदम डगमगाए। साथ ही लाखों के लेन देन का भी इस खत में जिक्र है। अगले शब्द आपको बताएंगे सुसाइड नोट में क्या क्या खुलासे किए गए थे। 13 सितंबर को आत्महत्या करने जा रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। मैं 25 लाख रुपए आदित्य मिश्रा और 25 लाख रुपए शैलेंद्र सिंह से मांगता हूँ। जब भी मैं एकांत में होता हूँ तो मर जाने की इच्छा करती है। आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया। आनंद गिरी ने मेरे ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। मैंने 1 रुपया भी घर पर नहीं दिया है। अगर वाकई ये सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी ने लिखा है तो आनंद गिरी के साथ ही साथ इस केस में कुछ और चेहरों की भी एंट्री होती है। आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, आदित्य मिश्रा और शैलेंद्र सिंह। सुसाइड नोट में कुछ बातें साफ हैं तो कुछ बातों के तार जुड़ नहीं रहे। साथ ही ये भी आरोप है कि मठ के पैसे के हेरफेर को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। कथित सुसाइड नोट के आखिरी हिस्से में महंत नरेंद्र गिरी अपनी आखिरी इच्छा के बारे में लिखते हैं, बलबीर गिरी, मठ में नींबू पेड़ के नीचे मेरी समाधि बना देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। यानी अगर सुसाइड नोट को सच माना जाए तो अपने अंतिम पलों तक नरेंद्र गिरी को बलबीर गिरी पर पूरा भरोसा था और उन्हें आनंद गिरी से रंज था। रंज ब्लैकमेलिंग और गलत इल्जामों का। हालांकि अब तक पुलिस ने यह पुष्टि नहीं की है कि लेटर में मौजूद हैंडराइटिंग नरेंद्र गिरी की है। इस नोट को जांच की धुरी बनाकर आगे बढ़ाया जाएगा, तभी पता चलेगा कि फर्जी फोटो और विश्वासघात की इस कहानी के विलेन कौन हैं। टीम न्यूज नेशन। तो महंत नरेंद्र गिरी का ये सुसाइड नोट 7 पन्नों का बरामद हुआ है। हालांकि इसको लेकर भी विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिन महंत गिरी ने कभी भी अपने हस्ताक्षर के अलावा कुछ भी खुद से नहीं लिखा, अपने शिष्यों को हमेशा कहा अगर कुछ लिखना होता था, कुछ पत्र व्यवहार करना होता था, कोई डायरी एंट्री करनी होती थी, तो फिर वो महंत गिरी आखिर 7 पन्नों का सुसाइड नोट कैसे लिख पाएंगे। कुछ मनोचिकित्सक कहते हैं, कुछ पूर्व पुलिस अधिकारी जैसे कि डीजी विक्रम सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी रह चुके विक्रम सिंह ने कहा कि सुसाइड जो है वो क्षण भर का होता है। एक क्षण अगर वो चला जाता है तो सुसाइड का ख्याल भी चला जाता है। तो एक शख्स क्या रोज अपना एक एक पन्ने का सुसाइड नोट लिखता जा रहा है और सुसाइड करने की इच्छा 7 दिनों तक इतनी प्रबल होती जा रही है और उन 7 दिनों में वो बड़े नामचीन लोगों से मिलता है, उठता बैठता है, मंदिर की पूजा अर्चना करता है, सब कुछ नॉर्मल करता है। तो ये कई सवाल हैं जो उठ खड़े हो रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी का यह कथित सुसाइड नोट सामने आने के बाद कुछ संगीन सवाल भी खड़े हुए हैं, क्योंकि इस सुसाइड नोट का हर एक हिस्सा एक नई कहानी को जन्म देता है। इसमें पहला बड़ा सवाल है उस ऑडियो कैसेट से जुड़ा जिसका जिक्र लेटर में है। आखिर क्या था उस ऑडियो में जिसके बारे में सुसाइड नोट में लिखा गया, और क्या यह कथित ऑडियो सार्वजनिक कर दिया गया था
जिससे नरेंद्र गिरी की कथित तौर पर बदनामी हुई, जिससे वो डर गए। लेटर में आदित्य मिश्रा और शैलेंद्र सिंह से 25 लाख लेने की बात भी लिखी गई है। तो आखिर ये आदित्य मिश्रा और शैलेंद्र सिंह कौन है? क्या मठ या फिर नरेंद्र गिरी से इनका कोई लेना देना था? इसके बाद शैलेंद्र सिंह और आदित्य मिश्रा के बाद उन्होंने एक तिवारी परिवार का खत में बार बार जिक्र किया है। क्या आनंद गिरी का रिश्ता है? क्या यह भी कथित ब्लैकमेलिंग में शामिल था? यानी कि तिवारी परिवार और आनंद गिरी तीनों लोग हैं, तो क्या आनंद गिरी और तिवारी परिवार भी आपस में इंटरकनेक्टेड थे? सुसाइड नोट में लिखा गया है कि महंत नरेंद्र गिरी पर मठ का पैसा अपने परिवार को देने के आरोप लगे। क्या इन आरोपों में सच्चाई है या फिर ये आरोप सिर्फ नरेंद्र गिरी को परेशान करने के लिए लगाए जा रहे थे? एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ आनंद गिरी ने ऐसे आरोप लगाए या और लोग भी इन आरोपों का हिस्सा थे? नरेंद्र गिरी ने कथित तौर पर लिखा था कि किसी महिला के साथ उनका फोटो मॉर्फ कर, यानी गलत तरीके से उसको दिखाया जाएगा, वायरल किया जाएगा। महिला कौन थी? किसके आधार पर ब्लैकमेलिंग हो रही थी? क्या फोटो वाकई मॉर्फ था? इन सभी सवालों के जवाब ही महंत नरेंद्र गिरी की डेथ मिस्ट्री के अगले पन्ने को खोलने में कामयाब होंगे, जो अभी जांच का विषय है। सुसाइड लेटर के साथ ही साथ कुछ और ऐसे पहलू भी हैं जो नरेंद्र गिरी डेथ केस में नए खुलासे कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे ही पहलू यानी क्लू दिखाते हैं जिनकी अगर गहराई से जांच हो तो सामने आ जाएगा कि महंत नरेंद्र गिरी के साथ हुआ क्या था। क्या यह वाकई सुसाइड था या फिर कोई बड़ी साजिश? आनंद गिरी ने क्या किया था? पुलिस वालों का रोल क्या है? शक के घेरे में फंसा नेता कौन? ऐसे ही सवाल पूरे दिन नरेंद्र गिरी मर्डर मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमते रहे। इन सवालों के साथ ही साथ कुछ ऐसे क्लू भी हैं जिनकी अगर परतें खोली जाएं तो शायद पता चल जाए नरेंद्र गिरी की मौत की वजह और असल हालात क्या थे। महंत की डेथ मिस्ट्री क्लू नंबर 1। महंत नरेंद्र गिरी के शव के साथ ही उनके कमरे से 11 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला था और इसी सुसाइड नोट को लेकर कुछ कयास या यूं कहें कि सवाल खड़े किए गए। दावा यह भी किया गया कि नरेंद्र गिरी ज्यादा लिखते नहीं थे, तो वो 10 से ज्यादा पन्नों का सुसाइड नोट कैसे लिखते? इन दावों का सच समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर विद्यानाथ झा ने बाघंबरी मठ में विपिन से मुलाकात की। विपिन वही शख्स है जो सालों तक बतौर ड्राइवर नरेंद्र गिरी के साथ रहा था। ये उनके अंदर की बात है, लेकिन उन्होंने आज तक हमेशा यहाँ जितने भी विद्यार्थी रहे हों, जो पुराने भी महंत जी थे उनके भी समय के रहे हों, सबसे लिखवाते थे, लिख नहीं पाते थे और लिखते थे तो वो सिर्फ साइन करते थे, वो भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा और सही से वो भी नहीं कर पाते थे। सिर्फ महंत नरेंद्र गिरी इतने लिखते थे। 11 साल तक विपिन लगातार महंत नरेंद्र गिरी की गाड़ी चलाता रहा। इतने लंबे वक्त तक साथ रहने के बाद लोग एक दूसरे की आदतों को समझ जाते हैं। इस वजह से विपिन के दावे को सिरे से नकारना भी सही नहीं। लेकिन इस डेथ मिस्ट्री का सच समझने की तरफ सिर्फ एक कदम था। कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें अंदर तक समझना जरूरी है। महंत की डेथ मिस्ट्री क्लू नंबर 2। महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी मौत की हकीकत क्या है? इसका एक क्लू बाघंबरी मठ के अंदर से भी मिल सकता है। वजह है मठ के अंदर लगे 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। मठ के अंदर इतने सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद नरेंद्र गिरी के आखिरी पलों की जानकारी साफ क्यों नहीं है, यही हमने समझने की कोशिश की। कि देखिए यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो बाहर की तरफ आपको सीसीटीवी कैमरा नजर आएगा। विकास को मैं बोलूंगा, विकास आप जरा आइए और दिखाइए। ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर जरूर लगा हुआ है और देखिए 2 कैमरे लगे हुए हैं। एक कैमरा जो है वो गेट को, मेन गेट है उसको कवर कर रहा है। दूसरा कैमरा जो है इस प्रांगण में जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं इस आश्रम के, यहाँ इसको कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इसका जो रेंज है, इस कैमरे का जो रेंज है वो क्या इस गेट तक या इस रूम तक, इस दरवाजे तक पहुंचता है? मुझे लगता है कि मुश्किल है। हालांकि बहुत जूम करके अगर देखने की कोशिश होगी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तो हो सकता है कि कुछ देखने को मिल जाए, कुछ समझने को मिल जाए। लेकिन अब देखिए अगर मैं इस एंगल पे आ गया हूं जहां पर बाथरूम है, जहां पर ये कैमरा है, तो इस एंगल से मुझे लगता है कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा जो इस पूरे परिसर में लगा है, मैं एक बार फिर से झांक कर देखने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी कैमरा मुझे कवर नहीं कर रहा है। अगर मैं यहां से इस बाथरूम से घुसकर, इस टॉयलेट रूम से घुसकर अंदर जाकर किसी वारदात को इस कमरे में बैठे हुए व्यक्ति के साथ अंजाम देने की कोशिश करता हूं, तो मुझे कोई कैमरा, सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं वो मुझे कैच नहीं करेगा, यानी उसमें मेरी तस्वीर नहीं उतरेगी। और ये बात कौन जानता है? इतनी सारी बातें कौन, या तो किसी ने मुआयना किया पहले
किसी ने यहाँ पर आकर ये सब देखा कि किस कमरे में कैमरे से दिखाई नहीं देता है, कैमरे में तस्वीर कैद नहीं होती है। किसी ने आकर ये देखा कि कहाँ से क्या किया जा सकता है, या फिर जो लोग यहाँ पर रहने वाले थे उन लोगों को इस बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी कि कौन से कमरे में कहाँ से सीसीटीवी कवर करता है, कैच करता है या नहीं करता। इन सीसीटीवी कैमरों की जांच पुलिस भी कर रही है। अगर वाकई नरेंद्र गिरी किसी साजिश के शिकार हुए तो शायद वारदात के सबूत इन कैमरों के जरिए मिले। महंत की डेथ मिस्ट्री क्लू नंबर 3। जिस डेथ मिस्ट्री पर पूरे देश की नजरें टिकी थीं, उसकी परतों, उससे जुड़ी अहम बातों को खोज निकालने के लिए न्यूज नेशन की अलग-अलग टीम जुटी थी। और इसी पड़ताल के दौरान कानपुर से न्यूज नेशन रिपोर्टर अमित सिंह को सूत्रों से एक अहम खबर मिली। सूत्रों से मिली इस जानकारी के मुताबिक ब्लैकमेलिंग के इस रैकेट से एक पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री के तार भी जुड़े पाए गए हैं। बताया गया है कि यह पूर्व मंत्री आनंद गिरी का खास था और इसी वजह से पुलिस कॉल डिटेल की भी जांच कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद पुलिस में जो तहरीर दी गई उसमें भी आनंद गिरी का जिक्र है। तहरीर में लिखा गया है कि नरेंद्र गिरी मौत से पहले दावा करते थे कि आनंद गिरी उन्हें परेशान करता रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो क्या ये पूरी साजिश एक लंबे वक्त से चल रही थी? क्योंकि आनंद गिरी पहले खफा होते हैं, उसके बाद दोनों गुरु शिष्य में वाद विवाद होता है और रिश्ते इस कदर खराब हो जाते हैं कि आनंद गिरी जो हैं वो बाकायदा सोशल मीडिया पर, मीडिया में जाकर, अखबारों में जाकर वो नरेंद्र गिरी पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। उसके बाद फिर वो माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ी का वीडियो बनता है। ऐसा लगता है माफ़ी दिल से नहीं बल्कि टीवी कैमरों के लिए और एक सबूत के तौर पर कि हाँ माफ़ी मांग ली गई थी, ऑल इज़ वेल, उसके लिए वो माफ़ी मांग के जानबूझकर रखी गई थी। तो क्या इस षड्यंत्र की जो पूरी की पूरी साजिश है, उसकी प्लॉटिंग जो है वो काफ़ी लंबे वक्त से रची जा रही थी? ये सवाल भी उठने लगे हैं। कथित सुसाइड नोट से लेकर एफआईआर तक हर जगह बार बार आनंद गिरी का नाम आता है। या आनंद गिरी वही हैं जो कुछ महीनों पहले नरेंद्र गिरी से विवाद करते हैं अपने गुरु से? अब सवाल यह है क्या उसी विवाद के चलते नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की या फिर उनकी मौत के पीछे कोई दूसरी साजिश है? न्यूज नेशन ने आनंद गिरी से बात की। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को पहले शिष्य ने कान पकड़कर गुरु के पैर छूकर माफी मांगी। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और इस माफी के बाद गुरु ने भी शिष्य को माफ करने का ऐलान कर दिया। मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ और इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खड़ा से नरेंद्र जी के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो गुरु की संदिग्ध मौत हो गई? महंत नरेंद्र गिरी की मौत आत्महत्या है या फिर उनकी मौत के पीछे कोई साजिश थी? इस राज पर से पर्दा पुलिस की जांच के बाद ही उठेगा। लेकिन नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिस आनंद गिरी का जिक्र है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके सुसाइड नोट में कुछ आनंद गिरी के अतिरिक्त भी कुछ लोगों के नाम हैं, तो इस संबंध में अग्रिम विवेचना होगी। पंचायतनामा शव का हो गया है, अब आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, उसके बाद से विवेचक अपनी कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि तत्काल कार्रवाई करते हुए आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया था और उससे अग्रिम पूछताछ की जाएगी। ये बीते 26 मई का वीडियो है जब आनंद गिरी अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी के चरणों में गिरकर माफी मांगता दिखा था। तब उसने अपनी पिछली सारी गलतियों के लिए कैमरे के सामने महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस देता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूं, माफी मांगता हूं। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूं।
करीब 4 महीने पहले महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी पर मठ और मंदिर की संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगा था। इन आरोपों के बाद 14 मई को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से आनंद गिरी को निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद से ही गुरु और शिष्य के बीच विवाद बढ़ा और फिर आनंद गिरी अपने गुरु के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बयानबाजी करते रहे। लेकिन 26 मई को आखिरकार आनंद गिरी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। आनंद गिरी अपने गुरु के चरणों में लौटकर आया, कान पकड़कर माफी मांगी, तब जाकर ये विवाद खत्म हुआ। मैं महंत नरेंद्र गिरी आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच पर क्षमा मांगा और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ और इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खड़ा से नरेंद्र के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पूरा मैं माफ करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं। इनका अधिकार है, हमेशा गुरु तो होते ही है पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बनते हैं। अब 4 महीने बाद महंत नरेंद्र गिरी की मौत और उनके सुसाइड लेटर में आनंद गिरी के नाम का जिक्र कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या नरेंद्र गिरी की मौत से आनंद गिरी का कोई कनेक्शन है? क्या आनंद गिरी की वित्तीय हेराफेरी ने महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या पर मजबूर किया या फिर नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे कोई दूसरी साजिश है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। इन सवालों को लेकर जब न्यूज नेशन ने फोन पर आनंद गिरी से बात की तो आनंद गिरी ने साजिश का एक अलग ही एंगल सामने ला दिया। देखिए, पिछले 1 साल से चीजें खराब हो रही थी। मठ की संपत्तियों को बेचने की बात चल रही थी। मैंने ये कहा था गुरुजी संपत्ति ना बेची जाए और अंत में बात ये हुई कि मठ की संपत्ति नहीं बिकेगी। मामला आपस में सोल्व हो गया। जहां उनको लगा कि मैंने कोई अभद्रता की तो मैंने कहा सारी गलतियों की मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने क्षमा भी कर दिया, चीजें ठीक हो गई। लेकिन जो लोग जमीन चाहते थे, जिन लोगों को संपत्ति में लालच था, जिन लोगों को सीधा सीधा लाभ मिला है, उन लोगों ने षड्यंत्र रचा है और एक तीर से 2 निशाने किए ताकि मैं भी खत्म हो जाऊं और वो भी चले जाए। तो आज वो भी चले गए हैं। वो लोग सीधे सीधे उनके कुछ खास लोग हैं जिनके नाम मैं अब जल्दी बताने वाला हूँ। बता सकते हैं आप अभी? बता सकते हैं। सुसाइड नोट में आपका नाम है महंत आनंद गिरी, आपका नाम सुसाइड नोट पे है जैसा अनुराग बता रहे हैं। इसमें सीधा सीधा जो सिपाही अजय सिंह है और एक मनीष शुक्ला है, ये लोग एसबी यादव, यूबी यादव साहब हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो लोग सीधे सीधे संपत्ति का लाभ ले रहे थे। इनके परिवार के लोग थे जिनको मठ की संपत्ति सीधे तौर पर मिल रही थी, सीधे तौर पर मठ की संपत्ति का लाभ ले रहे थे। मैं उस चीज का अपोज कर रहा था लगातार। नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे आनंद गिरी भी इस मौत के पीछे संपत्ति का विवाद बता रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आनंद गिरी की बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि खुद आनंद गिरी इस मामले में संदेह के घेरे में है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।